हम लोग इको का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। संसाधन के रूप में लोग, अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं पर निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि ये चैप्टर जो आपको बताएगा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का महत्व है और उसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा पर जो पैसा निवेश किया जाता है, जो निवेश किया जाता है, वो जब निवेश किया जाएगा उस पर, तो वो क्या बना, पूंजी बन जाएगी जनसंख्या। ठीक है। अब परिचय में देखते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल, और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। उन्होंने कहा कि अगर हम जैसे दूसरे संसाधनों को हम मान रहे थे, उसी तरीके से जनसंख्या भी एक संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। उन्होंने कहा कि इसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। क्या कह रहे हैं वो, नकारात्मक पहलू को जब हम देखते हैं, मतलब सकारात्मक पहलू के समय हम इसे अनदेखा कर देते हैं कि क्या इसके लिए जरूरी है, क्या नहीं। लेकिन नकारात्मक पहलू जब हमारे सामने आता है तो उस टाइम हम शिक्षा, स्वास्थ्य पर, जनसंख्या पर क्या करते हैं, निवेश करना शुरू कर देते हैं, विचार करते हैं, या उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सुविधाएं, भोजन की सुविधाएं ये उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में जब उस पर निवेश किया जाता है तो तब जनसंख्या जाकर मानव पूंजी में बदल जाती है, और ये भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाती है। मतलब जैसे जैसे जितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, स्वस्थ होगी, तो देश का विकास करेगी ना। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय के साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उचित उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों और ज़्यादा स्वस्थ लोगों, तो उसमें ही हम इसको देख पाएंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। उन्होंने कहा अगर लोग पढ़ लिख कर अच्छी आय कमाएंगे, स्वस्थ रहकर ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो उससे खाली उन्हीं का फायदा नहीं होगा इसका, बल्कि समाज को भी इसका अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ मिलता ही है। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि,
भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है। अब उन्होंने क्या बताया कि मानव पूंजी को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? दूसरी दूसरी जो हम संसाधन कह रहे हैं, हम चाहे भूमि हो, भौतिक पूंजी हो, उन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास भूमि है, अगर मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा, उस पर खेती नहीं करता, उस पर कारखाने नहीं लगा रहा, ठीक है, कारखानों में मशीनें नहीं लगा रहा, फिर उस मशीनों को चला नहीं रहा, तो तब तक क्या है, वो सब चीजें बेकार है। वो कब उपयोगी होंगे वाले संसाधन? जब मानव उसका उपयोग करेगा, ठीक है। और जब तक मानव उसको नहीं छेड़ेगा, उसको उससे उपयोग में नहीं लाएगा या उससे कोई काम नहीं करेगा, तब तक वो पूंजी वहीं की वहीं ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो इसलिए मानव पूंजी को हम सबसे उपयोगी मानते हैं, क्योंकि मानव ही उत्पादक भी काउंट होता है और उपभोक्ता भी। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। ठीक है। और आप देखिए, एक स्टोरी बताएंगे, वो शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव में सोमपुर में रहते हैं। एक का नाम विलास है, एक का शकल। शकल की आयु 12 वर्ष है और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत पर काम करते हैं। माँ घर का काम देख रही है और पिता जो है खेतों पे काम कर रहे हैं। शकल के घर छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी ख्याल रखता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते हैं, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। ठीक है। अब वो खुद तो खेतों में काम करता है, वो घर का काम करती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़े। और उसी का जो चाचा होता है बच्चे का, उसने मैट्रिक कर रखी है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। अब स्कूल में उसका नाम लिखा जाता है। वे उस पर गांव के स्कूल मतलब एडमिशन हो गया उसका। उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज दिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, मतलब शिक्षा पर पैसा खर्च किया उसके, फिर उसे कंप्यूटर सिखाया, ठीक है, उस पर पैसा खर्च किया। तो आज वो क्या बन गया, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। उसको आराम से नौकरी मिल गई और उस नौकरी से नौकरी करते हुए उसने क्या किया, और उस पर तरक्की हासिल की उसने। तो ठीक है, तो ये किस वजह से हो पाया? आज वो अच्छा कमाने लग गया, करने लग गया। किस वजह से हो पाया? किस वजह से हो पाया? क्योंकि उसने एक नई तकनीक भी सीखी और शिक्षा भी प्राप्त की। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।